अनचाहा विवाह में प्यार भाग 6। ईशा अपना समेटती हुई लैपटॉप को बंद करके बैग में डालती है। ईशा केबिन से बाहर आकर देखती है, विनीत भी जाने की तैयारी में था। जिया बड़बड़ाती हुई कमरे से निकलकर गेस्ट रूम में आती है, अपना सामान लेकर। अनीता जी वहां से गुजरती हुई जिया को गेस्ट रूम में तैयार होते हुए देखकर, अरे तू यहाँ क्या रही है? देखिए ना मम्मी जी, आपके बेटे और उसके बेटे दोनों ही मुझे तंग करने में लगे हैं, इसलिए हम यह आकर तैयार होने लगे। जिया शिकायत लहजे में कहती है। जिया की बात सुनकर अनीता जी मुस्कुराती हुई, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी प्यारी बच्ची को तंग करें? चल तू मेरे साथ, आज अपने बेटे की अच्छी सी खबर लूंगा। अनीता जी जिया को लेकर उसके कमरे में आती है। कमरे में सामने सीन देखकर दोनों हैरानी से सामने देख रही थी। व्हाइट पेपर जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में सॉरी लिखा हुआ था। राहुल और ईशान दोनों उसे हाथ में लेकर अपने चेहरे के आगे किए आगे थे। जिया यह देखकर हैरानी से आंख छोटी छोटी करके घूर रही थी। अनीता जी अंदर आकर, क्यों मेरी बच्ची को तंग कर रहो हो राहुल? राहुल वो पेपर नीचे करता हुआ, माँ माफ़ी भी तो मांग रहा हूँ। यह देखिए राहुल वो सॉरी का पेपर आगे करता हुआ कहता है। मम्मी हर बार का इनका ऐसा ही है, पहले कुछ गलती करते हैं, फिर आ जाते हैं माफ़ी मांगने के लिए। हाँ तो माँ, यह खुद मुझे गुस्से का मौका देती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, राहुल अपनी सफाई में कहता है। अनीता जी उन दोनों की तू मैं सुनकर परेशान हो गई थी। अनीता जी उन दोनों को चुप करती हुए, 1 मिनट तुम दोनों चुप हो जाओ और यह बताओ बात क्या हुई जो तुम दोनों इस तरह जगर रहे हो? ईशान जीभ बाहर निकाल कर मन में लगता है, दादी को यह पता चल जाएगा हमारी वजह से हुआ है, इसलिए हमें यह से निकलना चाहिए। ईशान धीरे से दबे पाव कमरे से निकलकर नीचे चला आता है। माँ मैं कब से ईशान को कह रही थी तैयार होने को, वो सुन ही नहीं रहा था, मोबाइल लेकर बैठा था। अब उसका बर्थडे और नीचे मेहमान आने की तैयारी भी होने लगी थी। मैंने थोड़ी तेज आवाज में उसे डांट दिया, वो दिन भर मोबाइल में रहता है इसलिए। तो आपके बेटे को अपने बेटे पर बहुत लास आया और मुझे सुनाने लगे, राहुल की तरफ घूरते हुए कहती है। अनीता जी यह बात सुनकर राहुल की तरफ देखकर, राहुल जिया अगर ईशान को नहीं डांटेंगी तो वो और ज्यादा बिगड़ने लगेगा। बच्चों को थोड़ा बहुत गलत बातों पर डांटना जरूरी है। अगर मोबाइल ज्यादा चलाएगा और आंखें खराब हो गई तो जिया भी उसकी माँ है। माँ अगर प्यार कर सकती है तो डांट भी सकती है। अनीता जी लास्ट वाली लाइन पूरी करते हुए राहुल के कान खींचती हुए, चल जिया भी माफी मांग। माँ बहुत दर्द हो रहा है, राहुल कहता है। अगर माफी नहीं मांगी जल्दी से तो और ज्यादा दर्द होगा। राहुल जिया की तरफ हाथ जोड़कर, माफ कर दो जिया। राहुल के इतने कहते ही अनीता जी उसके कान छोड़ देती है। राहुल कान पर हाथ रखकर, बहुत दर्द हो रहा है अभी तक। अनीता जी जिया की तरफ देखकर, जिया ईशान के कपड़े मुझे दे दो, मैं उसे तैयार कर दूंगी, जब तक तुम दोनों भी तैयार होकर नीचे चले आओ। जिया हाँ, मैं सर हिलाकर ईशान के निकाले हुए कपड़े अनीता जी को देती है। अनीता जी के कमरे से निकलने के बाद राहुल जल्द से दरवाजा बंद करता है। जिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता हुआ, तो पत्नी जी पड़ा दी अपने पति को डांट। राहुल जिया के गालों पर अपनी अंगुली हल्के हल्के चलाता हुआ कहता है। जिया की आंख बंद हो जाती है, उसके छुअन से शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगती है। वो राहुल को पीछे धकेलती हुई, अब हो गया बहुत रोमांटिक, चलो जल्दी तैयार हो जाइए। जिया अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। राहुल मुस्कुराता हुआ अपने कपड़े अलमारी से निकालकर पहनने लगता है। ईशा विनीत की तरफ देखकर, विनीत तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया गया है, वैसे तुम अभी कैसे जा रहे हो? ईशा जी मेरा मतलब ईशा मैम, वो मैं यहाँ के एड्रेस और इतना नहीं पता है, मेरा न्यू घर कहाँ है यह भी नहीं पता है, इसलिए आप किसी के साथ भेजकर एक बार बता देती तो। ईशा घड़ी में देखकर, अभी तक तो ऑफिस के सारे मेंबर्स घर चले गए होंगे, एक काम करो तुम हमारे साथ चलो, वैसे भी ऑफिस के पास मैं ही घर है, तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी।
विनीत यह सुनकर एक बार तो उसकी आँख में चमक आ जाती है। फिर ऋचा उसकी तरफ देखकर विनीत में बाहर कार में हूँ, तुम जल्दी आ जाना, इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। विनीत अपना बैग लेकर बाहर आता है। ईशा के पास वाली सीट पर बैठकर थैंक यू मैम मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। ईशा सिर्फ मुस्कुरा जाती है। ईशा का बजता है। देखती है उसके राहुल भाई का फ़ोन था तो वो उठा लेती है। हाँ भैया कहिए, ईशा खुश होकर कहती हैं। कहाँ है तू, तेरे लाड़ले भतीजे के बर्थडे है और बुआ ही गायब है। अरे भैया ऑफिस में आज जरूरी काम था इसलिए निकलने में देरी हो गई, पर चिंता मत कीजिए, पार्टी शुरू होने से पहले ही हम आ जाएंगे। ईशा फ़ोन राखकर ड्राइविंग पर ध्यान देने लगती है। एक साइड ट्रैफिक जाम में ईशा फंसी हुई थी, दूसरी साइड से राघव की कार ट्रैफिक जाम में थी। राघव के पास वाली सीट पर ज्योति बैठी हुई थी। राघव का ध्यान खिड़की से ईशा की कार की तरफ जाता है, जो थोड़ी दूर थी पर दिखाई सब दे रहा था। राघव ईशा के गाड़ी में ईशा के पास सीट पर बैठा विनीत को देखकर वो हैरान था। अगले भाग में कैसा लगा आप सबको जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।